नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बस सजदे की हालत में ज्यादा दुआएं करो। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। हतमी वोटर लिस्ट माह फरवरी में 2024 में जारी। अहले राय दहिंदगान के नामों के इंदराज के लिए सियासी कायदीन रहनुमाई करे। इजलास से जिला कलेक्टर। अली सागर लिफ्ट इरिगेशन से 46,000 एकड़ अराजी को पानी की फ्राहमी काश्तकार इस्तेफादा करे, तजस्सुस में ना पड़े। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। निस्फ शब देवी रोड के एक सेंट्री शॉप में आतिश की हादसा। आग को बुझाने के लिए आतिश प्रो अमले को मशक्कत उठानी पड़ी। आग बुझाने के दौरान आतिश प्रो अमला जख्मी। मालिक दुकान को 3 लाख मालियत का खदशा। डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद में लेक्चरर्स के तकर्रुरात किए जाए। एमआईएम कायदीन का मुतालिबा। कौसर मोहिउद्दीन के मकतूब को जिला कलेक्टर के हवाले किया। एमएलए कौसर मोहिउद्दीन। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हतमी वोटर लिस्ट 8 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। तमाम अहले राय दहिंदों को फेरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज के लिए सियासी कायदीन रहनुमाई करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मशवरा दिया है कि सियासी जमातों के नुमाइंदों को पहल करनी चाहिए ताकि तमाम अहले अफराद अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। इन्होंने कहा कि बूथ लेवल एजेंट्स का तकर्रुर किया जाए और दुरुस्त वोटर लिस्ट की तैयारी में ताउन फ्राहम किया जाए। कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और वोटर लिस्ट में तब्दीलियों और इजाफे, पोलिंग मराकज के क़याम और दीगर उमूर का जायजा लिया। वो तमाम नौजवान लड़के लड़कियां जो 1 जनवरी 2024 तक 18 साल मुकम्मल कर रहे हैं, वो अपने नाम वोटर के तौर पर रजिस्टर कराएं। इन्होंने कहा कि ड्रॉप रूल 6 जनवरी को शाये किया जाएगा। सियासी जमातों के नुमाइंदों को मशवरा दिया जाता है कि वो इसका बगौर जायजा ले और फहरिस्त में किसी भी गलती की निशानदेही करें। कलेक्टर ने इस मौके पर मशवरा दिया कि अगर राय दहिंदों की फहरिस्त पर कोई एतराज है तो लोग फॉर्म 8 के जरिए बूथ लेवल ऑफिसर से शिकायत करें। अगर फौत शुदा अफराद के नाम वोटर लिस्ट में है तो इनके लवाहिकीन को नोटिस दिए जाए और इन्हें निकालने की वजाहत दी जाए। अगर किसी शख्स का 2 जगह वोट है तो इनमें से एक को हटा देना चाहिए। इन्होंने कहा कि ड्राफ्ट रूल पर एतराज़ात 22 जनवरी तक वसूल किए जाएंगे और इन्हें हल करने के बाद हतमी वोटर लिस्ट 8 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। इस दौरान कलेक्टर ने सियासी जमातों के नुमाइंदों को इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए पोलिंग मराकज की तंजीम नौ के लिए दी गई तजावीज़ से आगाह किया। अगर 3 किलोमीटर के फासले पर पोलिंग मराकज है तो इन्हें हुक्काम के इल्म में लाया जाए। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने पहले ही फील्ड लेवल का मुआयना किया और कवायद के मुताबिक पोलिंग मराकज कायम करने की तजावीज़ पेश की। हल्के बंदियों के लिहाज से तब्दील किए जाने वाले पोलिंग मराकज पर तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी, महकमा इंतखाब के अफसरान और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। स्वामी श्रद्धानंद मुजाहिद आजादी आर्य समाज सन्यासी की जिंदगी गुजारी। आज के इस दिन को आर्य समाज बलिदान दिवस मनाया जाता है। अर्बन एमएलए सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। शहर के जिले मार्केट कमेटी में श्रद्धानंद के मुजस्सिमे को अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने फूल मालाएं पहनाते हुए खराज अकीदत पेश किया।
आर्या समाज की क़यादत में मुनक़्क़िद किए गए श्रद्धानंद बलिदान प्रोग्राम में एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि स्वामी श्रद्धानंद हिंदू कौम की प्रचार करते हुए अपनी जिंदगी गुजारी। इन्होंने कई मदरसों की बुनियाद डाली। वो 1926 में एक फिरका परस्त के हाथों मारे गए। उस दिन से आज के इस दिन को आर्या समाज खानदान वाले बलिदान दिवस मनाया जाता है। हर साल इसी तरह ये प्रोग्राम मनाते रहने की इन्होंने आर्या समाज को मशवरा दिया और जब भी आर्या समाज को मेरी ज़रूरत पर खिदमत के लिए तैयार रहने की बात बताई। इस प्रोग्राम में आर्या समाज सदर के सूर्य प्रकाश, एल श्रीनिवास, कारपोरेटर पी प्रवालिका और दीगर भी मौजूद थे। कौसली अली सागर लिफ्ट के जरिए तकरीबन 46,000 एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए पानी का अखराज, किसान मुस्तफीद। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। नबीपेट मंडल के कौसली गांव के अली सागर लिफ्ट के जरिए बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने खेतों की सैराबी के लिए पानी छोड़ा। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि नबीपेट, रेंजर, एडपल्ली, डिचपल्ली, माखलूर मंडलों के हुदूद के 46,000 एकड़ अराजियात के लिए लिफ्ट के जरिए सैराबी पानी को छोड़ा गया। किसान इस मौके से मुस्तफीद हो। जिले में कहीं भी फर्टिलाइजर की कोई किल्लत नहीं है। फर्टिलाइजर को ब्लॉक में फरोख्त करने पर सख्ती से निपटाया जाएगा। సర్వే చేశారు। నేను అధికారులకు ఈ విధంగా మీరు వర్క్ చేయండి, తప్పనిసరిగా గవర్నమెంట్ మీరు అభినందిస్తారు, కానీ ఏదో ఇండ్లలో కూర్చుండి సజెషన్లు ఇస్తామంటే ఇబ్బంది అవుతుంది। కాబట్టి రైతులు కూడా అధికారులకు సహకరించాలి। మీరు ఏ సీడ్ వేశారు, ఎప్పుడు నాటేస్తారు, మీకు ఎప్పుడు నీళ్ళు కావాలి, ఇవన్నీ మీ కొరకు చేసేది। ఏది ఒక్క రోజు షార్టేజ్ అయినా మనకు లిఫ్ట్లు నీళ్లు వృధా పోతే మళ్ళీ మనకు నీళ్ళు అందాయి। ఆ నీళ్ళను కాపాడుకుంటూ మనం పంటలు పండించే విధంగా ఉండాలి। కాబట్టి ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా ఇప్పుడు నవ్వుపేటలు ఉన్నాం, ప్లస్ వచ్చిన పంట ఏ విధంగా ఉంది, ఏదైనా డిసీజెస్ వస్తూ ఉన్నాయా, దానికి ఏ విధంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే బాగుపడుతుందని అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ చేయాలి। అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ ఆఫీసర్లకు కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను, మీరు నీళ్లు ఎక్కడైనా అవసరం లేకుంటే పై అధికారులకు ఎప్పుడు ప్రతి తూముకు ఒక షట్టర్ పెట్టండి, నీళ్ళు అవసరం లేని దగ్గర తప్పనిసరిగా షట్టర్ కట్టేయాలి, కింది వాళ్ళకి ఇవ్వాలి। ఈ విధానాలకు మీరు వస్తే తప్పనిసరిగా అందరం బతుకుతాం, అందరు సంతోషంగా ఉంటారు। కాబట్టి ఈ రోజు మన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। इख्तिदार अहम नहीं, इंसान में खिदमत खल्क का जज्बा अहम होता है। बिना किसी मकसद के खिदमत खल्क करना बहुत बड़ी बात है। अवाम की दुआओं से हल्के में बहुत सी तरक्याती कामों को अमल में लाया हूँ। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन में क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी के हमरा बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस पोस्ट क्रिसमस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने केक काटते हुए सबको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। इसके बाद रियासती हुकूमत से भेजे गए मलबूसात तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि बांसवाड़े हलके में क्रिसमस तकरीब को लेकर 1000 अफराद में गरीब क्रिश्चियन को तोहफे मलबूसात की तकसीम अमल में लाए। इंसान को खिदमत करने की दिली ख्वाहिश होनी चाहिए। खिदमत खल्क इक़्तिदार की आड़ में खिदमत की कोशिश बेकार साबित होती है। ऐसी खिदमत किया जाना मेरी नज़र में एकदम बेकार है। अपनी जानिब से 10 को देने के काबिल बनना चाहिए, ना कि इक़्तिदार की आड़ में लूट मार करना इंतहाई गलत है। बांसवाड़ा हलके में सबकी दुआओं से मैंने बेहतर कामों को अंजाम दिया। हलके को तरक्याती कामों के जरिए आगे लाया। पीने का पानी, खेतों की सैराबी के लिए पानी, दिगर मसाइल में भी कोई कमी ना आए। मसाइल दरपेश ना होने के लिए कामों को अंजाम दिया गया। इबादत करने वाले मस्जिद, मंदिर, चर्च सब एक है, इनका एहतराम करना चाहिए।
1000 మందికి గిఫ్ట్ ప్యాకెట్లు వస్తున్న సందర్భంలో క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతా ఉన్నాం. అందరూ ప్రజాసేవ చేసేటువంటి సంకల్పం కావాలి. ఆ సంకల్పం మనసులో ఉంటే నువ్వు వచ్చిన కాడికి వచ్చినట్టుగా సేవ చేస్తూనే ఉంటావు. ప్రజాసేవను అడ్డం పెట్టుకొని, పదవులు అడ్డం పెట్టుకొని, అధికారం అడ్డం పెట్టుకొని తమ స్వార్థానికి అధికారాన్ని ఉపయోగించినటువంటి పదవి, అది పదవి కాదు. ఆ దృష్టిలో అది వృధా, పరమ దుర్మార్గం, పరమ దౌర్భాగ్యం. అలాంటి కార్యక్రమాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. నాకవసర బాధ అవుతుంది. 10 మందికి సాయం చేయాలని చేస్తూ 10 మంది దగ్గర నుంచి దోచుకుంటుంటే అది ప్రజాసేవ ఉందామా, లేకపోతే దోచుకునేటువంటి పద్ధతి. వారు చెప్పినటువంటి దాంట్లో సంకల్పం కావాలి. ఇలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ఏ శివం యొక్క ఆశీర్వాదంతో మీ అందరి యొక్క బలమైనటువంటి జీవులతో తృప్తిగా పనిచేశాం. బాన్స్వాడ నియోజకవర్గాలకు ఆదర్శంగా తీసుకొస్తారు. అన్ని రంగాలలో, సాగునీటి రంగంలో రైతుల కోసం, సాగునీటి రంగంలో डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद में लेक्चर्स का तकर्रुर किया जाए। टाउन मजलिस कायदीन की कलेक्टर निजामाबाद से नुमाइंदगी। कौसर मुहीनुद्दीन रुकने असम्बली का मकतूब हवाले किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमपी की हिदायत पर जनाब कौसर मुहीनुद्दीन रुकने असम्बली कारवान जिला मोहतमम तालीमात निजामाबाद के नाम मौसूमा मकतूब में डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद में लेक्चरर की मखलूआ जायदादों पर मुकम्मल डिप्यूटेशन पर लेक्चरर्स को मुकर्रर करने और तालिबात के तालीमी मसाइल को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस खुसूस में टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए रुकन असम्बली कारवान का मकतूब और एक अलहदा याददाश्त पेश की। सदर टाउन मजलिस व जिला तंजीम इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मोहतरमा टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर अहमद, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसीन, मिर्जा अफसर बेग, सैयद रफीउद्दीन, सरफराज मोहम्मद खान, मोहम्मद अरशद पाशा, नुमाइंदा मुआविन रुकन मजलिस शेख खलील अहमद ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की। इस मौके पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने जिला कलेक्टर को बताया कि डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद लेक्चरर्स की खिल्लत के बाद जेर तालीम साल दुवम की 40 तालिबात को मसाइल व मुश्किलात का सामना है, जबकि सालाना इम्तिहानात के लिए सिर्फ 2.5 माह का वक्त बाकी है और तालिबात सिर्फ एक लेक्चरर 3-3 दिन की डिप्यूटेशन पर मुकर्रर करने पर तालीमी नुकसान हो रहा, जबकि गुज़िश्ता 10-15 यौम से तालिबात कॉलेज से गैर हाजिर रहने पर मजबूर हैं। इन्होंने बताया कि कम से कम 3 लेक्चरर्स को मुस्तकिल डिप्यूटेशन पर मुकर्रर करने और तालिबात की तालीमी साल को ज़ाया होने से बचाने की जरूरत पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने मुस्बित रद्द अमल जाहिर करते हुए जिला मोहतमम तालीमात दुर्गा प्रसाद को तलब करते फौरी अमल के साथ 3 मुस्तकिल डिप्यूटेशन पर लेक्चरर्स को मुकर्रर करने की हिदायत दी। बादजा डीईओ ने मजलिसी कायदीन को बताया कि मोहम्मद सोहेल परवेज SAGHS साटकपुर, अब्दुल नईम SAZPHS नीले के बाशमूल एक खातून SA को डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद में मुस्तकिल डिप्यूटेशन पर मुकर्रर करते हुए साल आखिर की तालिबात की निसाब की तकमील अमल में लाई जाएगी। डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद की तालिबात ने गुज़िश्ता दिनों दारुल सलाम हैदराबाद पहुंचकर लेक्चरर्स की खिल्लत के मसले पर नुमाइंदगी की थी। बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर जनाब कौसर मुहीनुद्दीन रुकन असम्बली कारवान मजलिस ने DEO निजामाबाद को इस ज़िम्मन में मकतूब अरसाल किया था। RTC बसों में मुफ्त सफर करने वाली खवातीन के लिए तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार की अहम तजवीज़।
تلنگانہ आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जन नाम ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बस में सफर करने वाली खवातीन के लिए एक अहम तजवीज़ पेश की है। इनके इल्म में आया है कि जिन खवातीन मुसाफिरों को कम फासला तय करना पड़ता है वो ज्यादातर एक्सप्रेस बसों में सफर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इससे दूर दराज मुकामात पर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद तकलीफ हो रही है, इसलिए कम फासले का सफर करने वालों से कहा गया है कि वो पल्ले वेलुगु ऑर्डिनरी बसों में सवार हो और अमले के साथ ताउन करें। इसके अलावा कुछ खवातीन अमले पर दबाव डाल रही कि वो बसों को रिक्वेस्ट स्टॉप के बजाय दरमियान में रोक दें। इन्होंने कहा कि इससे सफर का वक्त बढ़ेगा, इसलिए एक्सप्रेस बसों को सिर्फ रिक्वेस्ट स्टॉप रुका जाएगा। इन्होंने अमले से अपील की कि वो दूर दराज इलाकों से आने वाले मुसाफिरों को तरजीह दी। 9వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణం మహిళలకి, ఆడపిల్లలకి, అదేవిధంగా థర్డ్ జెండర్కి టీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా చోట్ల అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. రికార్డ్ స్థాయిలో ప్రయాణికులు మా బస్సులో ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఈ ఒక పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో యాజమాన్యానికి, ముఖ్యంగా మన సిబ్బంది కూడా కొన్ని సమస్యలు తెలియెత్తుతున్నావు. ముఖ్యంగా చాలామంది మహిళలు తక్కువ దూరంకి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా మన ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో ఎక్కి దూర ప్రాంతం వెళ్ళే ప్రయాణికులకి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నా తరఫు నుంచి, యాజమాన్య తరఫు నుంచి కోరుతున్నాను, మీరు తక్కువ దూరంలో వెళ్ళే వాళ్ళైతే వెలుగు బస్సులో ప్రయాణించాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా కొంతమంది మహిళలు స్టేజ్ కాకుండా మధ్యలో రోడ్ మధ్యలో ఆపడము, లేదంటే ఎక్కడ కావాలో అక్కడ ఆపండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. దీనివల్ల కూడా చాలా దూర ప్రాంతంలో వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. స్టేజ్ దగ్గర మాత్రమే మా బస్సు ఆగడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా దీనివల్ల కూడా దూర ప్రాంతంలో వెళ్ళే వాళ్ళు, వేరే ప్రయాణికులు కూడా మేలు జరుగుతుంది. మన కండక్టర్స్కి, డ్రైవర్స్ కూడా బాగా జరుగుతుంది. లేదంటే కొన్ని చోట్ల మనకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మన కండక్టర్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రజలు బాగా సహకరించారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరపు నుంచి, యాజమాన్య తరపు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. వచ్చే రోజు కూడా ఈ ఒక స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మహిళలు, ఆడపిల్లలు, థర్డ్ జెండర్ వాళ్ళందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి నేను మరీ యాజమాన్య తరపు నుంచి అందరు కోరుతూ మహిళా లోకానికి, ఆడపిల్ల रियल एस्टेट एजेंट्स की जानिब से रियल एस्टेट कमीशन एजेंट की जदीद कमेटी, निजामाबाद रियल एस्टेट एजेंट्स यूनियन की तश्कील, सदर वो तमाम ही अहदेदारान व अराकीन को मलिक रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रियाज मलिक ने पेश की तहनीत और मुबारकबाद। इत्तेहाद के साथ ईमानदारी से यूनियन को आगे बढ़ाने और मसाइल पर इत्तेहाद के साथ काम करने का मशवरा, हर मुमकिन ताउन का रियाज मलिक का तयक्कुन, इंचार्ज MIM कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल सलीम व मोहम्मद जकीउद्दीन की शिरकत, पेश की मुबारकबाद। खालिस रियल एस्टेट एजेंट्स यूनियन वक्त की अशद जरूरत, यूनियन की तश्कील को बताया खुशाइन कदम। यहाँ पे आप लोगों की तहनीत पेश करा। इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि भाई आप लोगों का जो है सो, जो आप लोग जो यूनियन बनाए, मैं जमाने से चाह रहा था आप लोग यूनियन बनाना बोल के, एजेंट्स की एक यूनियन रहना बोल के, वो इत्तेफाक से शुरू में हमारे पास भी यूनियन बने गई थी, उसमें भी सो पूरी खिचड़ी कर दी है। रियल एस्टेट बिल्डर, ओनर, एसोसिएशन, भाई जिसकी तकलीफ उसकी रहती, जिसकी तकलीफ उन्हें समझ सकता। तो बहरहाल आप लोग काम करें, बहुत सराहनीय काम है। और मेरे को जावेद भाई की जो बात पसंद आई, जैसा जावेद भाई जो है जिम्मेदारी लेके बोल रहे, आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेना। आप लोग अभी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, बॉडी मेंबर्स है, प्रेसिडेंट है, सब है, अब यहाँ पे आप लोग जो है एक रिस्पॉन्सिबल बन गए, सो एक जिम्मेदारी अपने सर पे, अपने खांधों पे उठा लियो, सो इसको निभाना। आप जिम्मेदारी से चूकना नहीं, जिम्मेदारी को छोड़ के नहीं भागना, जिम्मेदारी को जो है सो दिन रात जो है सो ये करना। सपोर्ट आपको हर तरफ से मिलता, इंशाअल्लाह मेरे जैसे कारोबारियों से भी मिलता, और सारे रीसेलरों से मिलता, मीडिया वालों से मिलता, सबसे मिलता। क्योंकि और एक बात क्या है बोले तो आप हक की लड़ाई लड़ना। अगर आपके एजेंट्स की एसोसिएशन के अंदर भी कोई एजेंट की अगर गलती है उसको भी बोलना। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी एसोसिएशन का एजेंट है इन्हें इसको फेवर करो, ऐसा नहीं। अगर अगले वाले की गलती है तो अगले वाले को बोलना, अपनी गलती है तो अपने की गलती बोलना, और जो है हक की बात करना, भले उसके लिए कुछ भी कितनी भी कीमत चुकानी ना पड़े। सबसे पहले हम रियाज मलिक का शुक्रिया अदा करते हैं जो तमाम हजरात को यहाँ जमा करे, और जो है जो इब्तदाई कमेटी रियल इस्टेट कमीशन एजेंट की जो बनाई गई उसके सदर मोहतमद और
नायब सदर हमारे जाहिद भाई सीनियर है, लेकिन अल्लाह अजर दे आपको बच्चों के साथ रहकर खिदमत करने का, और हमारे तमाम साथियों को जो है सो अल्लाह सब्र दे और मेहनत करने की जस्साजू दे और कामयाबी दे उन लोगों सबको। जो चीज़ के लिए हम यहाँ पर जमा हुए उसमें जो है सो जिस चीज़ की भी ताउन एक दूसरे को पड़ी वो एक दूसरे का ताउन कर लेते हुए आगे बढ़े। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बामुश्किल एक 3-4 एजेंट हजरात थे, जिसमें से हमारे वाहिद भाई चुनने वाले, बाप भाई और हमीद भाई, ऐसे मखसूस एक 4-5 शेख अहमद साहब, ऐसे मखसूस लोग थे चुने हुए। अब जिसका कोई ये नहीं था। अब उसके बाद दिन ब दिन तरक्की करते चले गए और रियल इस्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एक अच्छा मुकाम बनाए। और इसको एक जुस्तजू, एक बार क्या है, अगर मुकाम बन गया आपका तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो आपका अगर नाम सब आते थे, अब जब हम लोग जो वो पीरियड में, तो हमारे बाप भाई थे, खाली नाम, अरे भाई बाप भाई के पास चल जाओ आपको मिल जाता। तो ये एक नाम बहुत बड़ी चीज़ है। एक नाम आकर आपको इसके आवाज़ कमाने के बाद से उम्र निकल जाती और बिगाड़ने के बाद से 1 सेकंड लगता। नाम कमाने के बाद से एक उम्र का हिस्सा गुजर जाता, बिगाड़ने के बाद से 1 सेकंड नहीं लगता। तो इस वजह से कोई भी काम हो तो माने खुलूस मोहब्बत उसमें नेक नियति के साथ काम करे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। आज की एक 2-4 दिन 8 दिन 15 दिन से जो भी कोशिश सही कर रही थी एजेंट हजरात की एक अलग से यूनियन होना। अब तक जितने यूनियन बने उसके अंदर सब मिक्स थे, एजेंट रिटेलर डेवलपर करीब के दूर के दोस्त साहब सब मिल के एक यूनियन बनाए थे। इसके से मुतासिर हो के एजेंट हजरात में भी एजेंटों का दर्द एजेंट पहचानता, एजेंट को क्या तकलीफ है, एजेंट के वास्ते क्या जरूरी है, एजेंट पहचानता। रिटेलर एजेंट की कहीं तारीफ करेगा, उसका कहीं को सपोर्ट करेगा, रिटेलर का सपोर्ट करेगा, व्यापारी का सपोर्ट करेगा। इसलिए एक तजवीज़ रखी कि भाई खाली सिर्फ ओनली एजेंट हजरात की एक यूनियन बनाना, उसके अंदर ही जो है तो दूसरा कोई आदमी नहीं रहना, ताकि वो लोग आपस में जो है तो मुत्तहिद होके काम को आगे बढ़ाएं। इसलिए जो भी लोग इसकी कोशिश करें उसके हम शुक्रगुजार हैं कि वो लोग मान लिए, और जो भी कमेटी बनी उनसे नेक ख्वाहिशात है। मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल 23 दिसंबर को कौमी किसान दिवस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाता है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। SBI स्टेट जनरल मैनेजर एस श्रीकांत का बयान। मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल दिसंबर की 23 तारीख को किसान दिवस मनाया जाता है, जो किसानों को ताज़ियत बख्शी जाती है। जिले में विनायक नगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस में किसान दिवस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बैंक डिप्टी जनरल मैनेजर सूर्यकांत दास, स्टेट जनरल मैनेजर एम श्रीकांत ने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत के मुताबिक दिसंबर की 23 तारीख मुकामी किसान दिवस प्रोग्राम को बड़े ही धूमधाम से इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुल्क भर में किसानों को ताज़ियत बख्शने वालों में हम हमेशा सरफहरिस्त रहे हैं। ज़राई मैदान में 140 करोड़ अफराद हिंदुस्तानियों को फूड सिक्योरिटी की अहमियत देते हैं। हिंदुस्तान की माशी पसमानदगी को दूर करने में किसानों की मेहनत बहुत अहमियत रखती है। इस तरह हम इन्हें भारत अभियान स्कीम के तहत 2 अहम प्रोग्रामों की तरफ माइल करना चाहते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर प्रोग्राम्स में शामिल करते हुए तरक्याती प्रोग्रामों की तरफ ले जाना हुकूमत का मकसद शामिल है। इन्हें माशी तौर पर ज़राती माहौलियात, बचत के मुतालिक और अराजियों की तरक्की, हालात के मुनासिबत से बदलती हुई टेक्नोलॉजी को अमल में लाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर बैंक अहदेदारान भी मौजूद थे। ఈ సవాళ్ళను అర్థం చేసుకోవడం, సుస్థిర పరిష్కారాలను కనుగొనడం మన బాధ్యత. రైతాంగాన్ని ఉద్ధరించే విధానాలు అవసరమే కాదు, వారి శ్రేయస్సు మరియు సంక్షేమాన్ని నిర్ధారించడంలో అవి అవసరం. భారత ప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమం మరియు వ్యవసాయ సమాజం యొక్క మొత్తం శ్రేయస్సు పట్ల తన నిబద్ధతను నిరంతరం చూపిస్తుంది. రైతుల జీవనోపాధిని మెరుగుపరచడానికి మరియు వారి ఆదాయాన్ని పెంచడానికి నిర్దేశించిన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ కింద 2 ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల వైపు మేము అన్నదాతల దృష్టిని తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం. వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల నిధి, వ్యవసాయ భూభాగాన్ని ఆధునీకరించడం మరియు రైతుల
ఆదాయాన్ని పెంచడంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. అగ్రి ఇన్సాఫ్ ప్రాజెక్టులో పెట్టుబడులను మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక రుణాలకు సరసమైన వడ్డీ రేటుతో క్రెడిట్ గ్యారంటీ కవర్తో కూడిన 3% వడ్డీ రాయితీ ఈ పథకం అందిస్తుంది. ఈ పథకాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా వ్యవసాయ సమాజానికి వ్యవసాయ ఆస్తులను నిర్మించడానికి సాధనాలు, సాంకేతికతలు మరియు వనరులకు మెరుగైన ప్రాప్యత లభిస్తుంది. ఇది వారి నిరంతర ఆదాయాన్ని సృష్టిస్తుంది. డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడానికి ఉద్దేశించిన మరొక పథకం ప్రధానమంత్రి ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ స్కీమ్ PMFME. యూనిట్కి గరిష్టంగా 10 లక్షల గరిష్ట పరిమితితో అర్హత కలిగిన ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 35% మూలధన సబ్సిడీ, శిక్షణ మరియు మార్కెటింగ్ మద్దతు వంటి ప్రయోజనాలతో ఈ పథకం వ్యవసాయ సమాజాన్ని शहर में आधी रात के बाद आगजनी का वाकया। आगजनी में सैनिटरी शॉप जलकर खाकस्तर, 30 लाख रुपए से जायद माली नुकसान का अंदेशा। आग बुझाने के दौरान आतिशपुर अमले के अहदेदारान भी जख्मी हुए। शहर के देवी रोड के इलाके के बालाजी सैनिटरी दुकान में आधी रात के बाद आग लगने से मुकामियों ने फौरन फायर इंजन ऑफिस को मुतल्ला किया, जिस पर फायर ऑफिस से फायर इंजन अहदेदारों ने आग बुझाने की कोशिश की, जिससे आग जद में आने पर और ज्यादा फायर इंजनों को मंगवाते हुए आग बुझाने की कोशिश करने के दौरान फायर स्टेशन इंचार्ज नरसिंह राव, लीडिंग फायरमैन त्रिपति, फायरमैन आशीष कुमार जख्मी हो गए। आग बुझाने के दौरान झुलसकर जख्मी हुए फायर अहदेदारों को जिले के प्राइवेट अस्पताल में शरीक करवाया गया। आधी रात के बाद ये हादसा कैसे पेश आया, फायर अहदेदारों ने तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। इस आगजनी में दुकान की इमारत पूरी तरह झुलस गई और 30 लाख से ज्यादा माली नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हतमी वोटर लिस्ट माह फरवरी में 2024 में जारी। अहले राय दहिंदगान के नामों के इंदराज के लिए सियासी कायदीन रहनुमाई करे। इजलास से जिला कलेक्टर। अली सागर लिफ्ट इरिगेशन से 46,000 एकड़ अराजी को पानी की फ्राहमी, काश्तकार इस्तेफादा करे, तजस्सुस में ना पड़े। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी। निस्फ शब देवी रोड के एक सेंट्री शॉप में आतिश जद की हादसा। आग को बुझाने के लिए आतिश प्रो अमले को मशक्कत उठानी पड़ी। आग बुझाने के दौरान आतिश प्रो अमला जख्मी। मालिक दुकान को 3 लाख मालियत का खदशा। डाइट उर्दू मीडियम निजामाबाद में लेक्चरर्स के तकर्रुरात किए जाए। इमाम कायदीन का मुतालिबा। कौसर मोहिउद्दीन के मकतूब को जिला कलेक्टर के हवाले किया। MLA कौसर मोहिउद्दीन। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।